ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है 9th क्लास के केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे 4.2। जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में, जो 9th क्लास केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, 9th क्लास केमिस्ट्री। तो इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में कि केमिकल बॉन्ड हम किसे कहते हैं और कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स हैं। इसके टाइप्स इंशाल्लाह हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो पहले तो हम केमिकल बॉन्ड को डिफ़ाइन करते हैं कि केमिकल बॉन्ड कहता है किसे है, ठीक है। तो हमारे पास एक डिफिनीशन है कि द अट्रैक्टिव फोर्स which hold the atoms together, which holds the atom together to form a molecule. To form a molecule is called chemical bond. तो हमने क्या पढ़ा कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो क़ुव्वत, वो फोर्स जिसके ज़रिए एटम्स एक दूसरे से मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। वो किसके ज़रिए बनते हैं? वो केमिकल बॉन्ड के ज़रिए बनते हैं। हमारे साथ मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल्स जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाए थ्रू अ केमिकल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल किसके रिजल्ट में बनते हैं? मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड के ज़रिए बनते हैं। जैसे कि हमारे पास H2O है, H2O, ये हमारे साथ वाटर का फार्मूला है। सो वाटर हमारे पास, ये हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? ये हमारे साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ हमारे साथ क्या है? यहाँ है ऑक्सीजन। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये बना है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से बना हुआ है। हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड के ज़रिए ये इस हाइड्रोजन से अटैच हुआ है और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन को अटैच हुआ है। किसके ज़रिए? ये जो है ये हमारे साथ क्या है? ये डैश डैश हमारे साथ रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल बॉन्ड को। तो यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड के रिजल्ट्स में ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ये हमारे पास हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाए तो ये हमारे साथ क्या बनाते हैं? वाटर को। और वाटर हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर हम पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरह हमारे साथ अगर ग्लूकोज की बात करें तो ये हमारे H12O6, तो ये भी हमारे साथ एक कंपाउंड हो जो एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड्स हमारे साथ हम किसे कहते हैं? द अट्रैक्टिव फोर्स, वो अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर, जो एटम को एक दूसरे के साथ होल्ड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्म अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ये हमारे साथ बन गया क्या? केमिकल बॉन्ड। तो हमने केमिकल बॉन्ड्स को डिफाइन कर दिया कि केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में कि केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो हमारे साथ नेमली केमिकल बॉन्ड्स के जो टाइप्स है वो है आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो ये हमारे साथ चार टाइप यानी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स है, ठीक है। हम पहले पढ़ते हैं
आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड, ये हमारे साथ इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है जिसमें क्या होता है, विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये केमिकल बॉन्ड होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि बुक में भी इसका डेफिनेशन दिया गया है कि अ केमिकल बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड, जो बन जाए ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, जो बन जाए ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे साथ ट्रांसफर होता है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, एक एटम से दूसरी एटम को। इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, या हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारे साथ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है। तो हमारे साथ दो टर्मिनोलॉजीज और आते हैं यहाँ पर, जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैटायन। कैटायन किसे कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड की रिजल्ट में हमारे साथ आयंस बन जाते हैं, ठीक है। आयंस हम किसे कहते हैं, वो एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो या इलेक्ट्रॉन गेन किया गया हो, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कैटायन के बारे में। कैटायन किसे कहते हैं, दिस स्पोर्ट्स, ये जो हमारे साथ कैटायन बनता है, ये हमारे साथ क्यों बनता है कि ऐसे एटम जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन लॉस, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करें, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसके रिजल्ट में क्या बन जाता है, इसके रिजल्ट में हमारे साथ बनते हैं टू फॉर्म कैटायन। ये हमारे साथ क्या बनते हैं, फॉर्म कैटायन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, सोडियम है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, Na प्लस वन इलेक्ट्रॉन ये लॉस करे, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, और इसे हम क्या कहते हैं, जिन एटम्स के ऊपर हमारे साथ चार्ज हो उसे हम आयन कहते हैं, और ये हमारे साथ कौन सा आयन है, कैटायन। कैटायन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ दूसरा एक टर्म है, इसे हम कहते हैं एनाइन। एनाइन किसे कहते हैं, व्हाट इज एन एनाइन, एनाइन किसे कहते हैं, एनाइन हमारे साथ जो क्या करें, गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास Cl है, तो Cl क्या करता है, Cl हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है, और इसके रिजल्ट में क्या बन जाता है, Cl माइनस। जो ये Cl माइनस बन गया, ये हमारे साथ एनाइन मीन माइनस, सो यहाँ पर हमारे साथ जो आयन बन गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एनाइन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया गया है, ठीक है। तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन को गेन करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनाइन, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया आयोनिक बॉन्ड की डिफिनीशन, कि आयोनिक बॉन्ड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, कि द केमिकल बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड जो बन जाए एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जिनमें हमारे साथ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम को, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में इन दो चीज़ों को याद रखिएगा, एक हमारे साथ है कैटायन और दूसरा है एनाइन।
एनाइन कब बन जाता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे तो इसके रिजल्ट में हमारे साथ कैटाइन बन जाता है। और एनाइन आयन कब बनता है? जब हमारे साथ कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। और इस पर एनाइन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, कैटाइन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारे साथ एक किस तरह बनता है? इसके रिजल्ट में हम आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनता है। तो किस तरह ये हमारे साथ बनता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है जो बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में ये किस तरह बनता है? ठीक है, आयोनिक बॉन्ड किस तरह आकर हो जाता है? तो हम पहले पढ़ते हैं कि हमारे साथ सोडियम और सोडियम क्लोराइड बना हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ NaCl जो है ये बना हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ Na एंड Cl-। इन दोनों की वजह से, इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे साथ क्या बन गया है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। दिस इज अ टेबल साल्ट। तो हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? Na का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है हमारे साथ? वो हमारे साथ 11। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो किस तरह है सोडियम में? वो है 2, 8 और 1। यानी जो फर्स्ट शेल है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और थर्ड शेल में हमारे साथ जो M शेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद 1 है। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे साथ आउटर मोस्ट शेल में क्या है? इनके 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है? इट हैज़ द टेंडेंसी टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नियॉन। हमारे साथ स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट और डुप्लेट रूल में हमने पढ़ा था कि एक एटम तब स्टेबल होगा जब एक इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबल पोजीशन में हो कि इसके इलेक्ट्रॉन में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो इनर शेल में और दूसरे शेल में इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो। तो 2 इन फार्मूला से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर दिया है हमने पहले लेक्चरों में, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये तब स्टेबल होंगे। अब अगर यहाँ पर हम देख लें तो सोडियम में हमारे साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 2, 8 और 1। यानी इनके साथ आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम अगर Cl के बारे में पढ़ें तो Cl का जो एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है Cl का वो कितना है? वो है हमारे साथ 2, 8 एंड 8 दिस इज 17। इसका एटॉमिक नंबर हमारे साथ है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस तरह है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन Cl का हमारे पास है 2, 8 एंड 7। ये हो गया हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में अगर हम देखें तो इसके इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब दूसरा शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है और तीसरा जो शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। ठीक है, तो इसके साथ क्लोराइड के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे साथ जो सोडियम है, सोडियम वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यानी हमारे पास ये सोडियम है और सोडियम के हमारे साथ जो फर्स्ट शेल है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, जो दूसरा शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और जो तीसरा शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। यहाँ पर हमारे साथ क्लोराइड है। क्लोरीन में हमारे पास ये हमारे पास Cl है, इसके इनर मोस्ट शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, दूसरे शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और तीसरे शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 2, 4, 6। ये मैं 1 ड्रा करता हूँ, ये 1 हो गया और ये 2 है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 6 और 7।
या इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी 2, 8 और 7, 2, 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमारे साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, 8 एंड 1। तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे, सोडियम जो है ये कंप्लीटली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में हमारे साथ जो इससे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्लोरीन को, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएंगे केटायन। हमने पढ़ा था केटायन हम किसे कहते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करे उसे हम केटायन कहते हैं। तो इस रिजल्ट में ये हमारे साथ बनता है Na+, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ इस क्लोरीन ने इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया और इसके बजाय इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गया 2, 8, 8 और इसके बजाय इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गया 2, 8। ये भी स्टेबल हो गया ऑक्टेट और डुप्लेट रूल्स जो हैं उनके तहत, और ये भी स्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, मगर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एनायन कहते हैं। एज अ रिजल्ट इस पर चार्ज आ गया कौन सा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इनके साथ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुई, ये कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके रिजल्ट में इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। इसके रिजल्ट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और हमारे साथ बन जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ बनता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, किसके रिजल्ट में, आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए, ठीक है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है क्लोराइड को, और इसके रिजल्ट में हमारे साथ आयंस बनते हैं, 2 अपोजिट आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, जिसके रिजल्ट में हमारे साथ बनता है क्या, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमने आज पढ़ा केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड को हमने डिफ़ाइन कर दिया। अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। केमिकल बॉन्ड हमारे साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाता है, इसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। सारे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से बने हुए हैं ये हमारे साथ केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए से बने हुए हैं, केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से जॉइन हुए एक दूसरे के साथ। अब हमारे साथ केमिकल बॉन्ड्स 4 टाइप्स के हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या हमारे साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड्स हैं। हमने एक पढ़ा आज आयोनिक बॉन्ड के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हमने पढ़ा। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यह आप ख़ुद कर लीजिए, पेज 96 पर इसका एक एग्जांपल दिया गया है, यह आप ख़ुद कर लीजिए। अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो कोवेलेंट बॉन्ड है अपने अगले लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।